भी कभी ऐसा होता है ना कि कोई फैसला इतनी जल्दी में ले लिया जाता है कि बाद में लगता है, अरे ये क्या कर दिया। हम सब कभी ना कभी इसी स्थिति से गुजरे हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि कैसे हमारे फैसलों की रफ्तार ही उनकी कामयाबी या नाकामी तय करती है। हम अक्सर मानते हैं कि तेजी का मतलब तरक्की है, पर क्या ये हमेशा सच होता है? और ये एक लाइन असल में आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर कामयाबी की तरफ नहीं बल्कि नाकामी की ओर ले जाता है। चलिए इस एक आइडिया की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई बिना सोचे समझे बस तेजी में कोई कदम उठा लेता है तो असल में होता क्या है? इस जल्दबाजी की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? यहीं पर बात की असली जड़ है। जब सोचने का, विश्लेषण करने का वक्त ही नहीं होता तो उस फैसले में बैलेंस कहां से आएगा? दूर तक देखने की नजर कहां से आएगी? वो फैसला तो बस एक तरफा और अधूरा रह जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने दौड़ते दौड़ते बस एक नजर में कुछ देख लिया हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि कोई ऐसा अधूरा फैसला लेता ही क्यों है? मतलब ऐसी क्या वजह है कि हम जानते बूझते भी इस जाल में फंस जाते हैं? आइए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहां पे ना दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक है जल्दबाजी का रास्ता, जो हमारी भावनाओं या उस पल के दबाव से तय होता है। ये सिर्फ एक रिएक्शन है, एक्शन नहीं। और दूसरा रास्ता है सोच विचार का, जो एनालिसिस और गहरी समझ से बनता है। ये एक सोचा समझा फैसला है, सिर्फ हालात पर की गई कोई प्रतिक्रिया नहीं। और इसका नतीजा? जब दिमाग पर जल्दबाजी का दबाव होता है तो हमारी सोच एक सुरंग की तरह हो जाती है। हमें सिर्फ सामने की एक छोटी सी चीज दिखती है और पूरी बड़ी तस्वीर गायब हो जाती है। इसमें कौन कौन से खतरे छिपे हैं? क्या कोई और बेहतर रास्ता भी हो सकता है? ये सब कुछ उस सुरंग के बाहर रह जाता है, हमारी नजरों से एकदम ओझल। तो हमने ये तो देख लिया कि ये गड़बड़ी होती कैसे है, पर अब बात करते हैं इसके अंजाम की। जब फैसले की बुनियाद ही गलत रखी गई हो तो आखिर में हाथ क्या लगता है? ये ना बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट्स की तरह है, एक के बाद एक। पहली डोमिनो गिरती है यानी फैसले में संतुलन की कमी, फिर दूसरी गिरती है खतरों की अनदेखी, फिर तीसरी सारी मेहनत बेकार, और आखिरी डोमिनो जो गिरती है वो होती है असफलता। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता। सोचिए, कोई पूरी ताकत से नाव चला रहा है, पसीना बहा रहा है, लेकिन अगर शुरुआत में ही उसने दिशा गलत चुन ली थी तो वो सारी मेहनत उसे मंजिल के करीब नहीं बल्कि उससे और दूर ले जा रही है। तो हमने समस्या को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अगर जल्दबाजी नाकामी का दरवाजा खोलती है तो फिर कामयाबी की चाबी क्या है? कामयाबी की परिभाषा असल में जल्दबाजी वाले सिक्के का दूसरा पहलू है। ये उन फैसलों का नतीजा है जिनकी जड़ें हड़बड़ी में नहीं बल्कि धैर्य, विवेक और गहरी सोच में होती हैं। कह सकते हैं कि ये तेजी का नहीं बल्कि ठहराव का मीठा फल है। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सफल फैसलों के सबसे जरूरी औजार हैं। पहला है धैर्य, यानी रुककर ठहर कर सोचने की ताकत। दूसरा है विवेक, यानी सही और गलत में फर्क करने की समझ। और तीसरा है गहन विचार, यानी हर पहलू को तोल कर देखने की कला। और एक बात तो पक्की है, ये सिर्फ अच्छे सुझाव नहीं हैं, ये किसी भी मजबूत फैसले की बुनियाद की जरूरी शर्तें हैं। इनके बिना कामयाबी की इमारत की नींव ही खोखली रह जाती है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये सवाल हम सब के लिए है, जब अगली बार किसी अहम फैसले का मोड़ आएगा तो कौन सा रास्ता चुना जाएगा? जल्दबाजी और दबाव का या फिर धैर्य और विवेक का? ये चुनाव हर किसी का अपना होता है,